देखो, आज मुझे समझ में आया कि जो इंटरनेट में ये सो कॉल्ड जो न्यू मतलब मैनिफेस्टेशन गुरुज होता है, और उसको क्या करते हैं कि वो लोग हमें ये कहने करने को बोलता है कि तुम सुबह उठो, पहले पानी पियो, हगने जाओ, फिर भाई मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, ये करो, फलाना ढिमका, ये सब करने को बोलता है ना। भाई वो लोग क्या करते हैं, क्या जानते हो? बस वो अपने कोर्स बनाते हैं जिसमें कुछ रिचुअल्स देते हैं और बहुत सारे लोगों को एक साथ लाते हैं, और वो तुम्हें रूटीन फॉलो करवाता है, ठीक है। हाँ, अगर तुम किसी चीज़ को सच में सीखना चाहते हो, तुम एक या तुम किसी ऐसे जगह पे ज्वाइन हो जहाँ पे सब लोग कुछ लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, तो फिर तुम उसे देख के फॉलो करते हो। भाई वो सही है, वो लोग सही करवा, इसके लिए उसको पैसा मिल रहा है, वो सही है, ठीक है। लेकिन भाई हम टीनेजर की बात कर मैं टीनेजर की बात कर रहा हूँ कि भाई एक टीनेजर के पास उतना वक्त नहीं होता कि वो ये उतना चीज़ों को फॉलो करे कि वो सुबह उठे, फिर भाई एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे, ये करे, इमेजिनेशन करे, मैनिफेस्ट करे, ये करे, वो करे। नहीं भाई, हमारे पास उतना समय नहीं होता है। हमें भाई टीनेज के लिए हमें वो सब फॉलो नहीं करना है। हम वो सब चीज़ें किसके लिए है जानते हो? वो सब चीज़ें उन लोगों के लिए है जिसके पास भाई पैसे का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। अब उसका पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो उसका एक डिसेंट ग्रोथ भी उसे अपने लाइफ में अचीव मिल चुका है। अब उसे अपने टाइम को लेवरेज बनाना है, अपने टाइम को लेवरेज करना है, ताकि वो अपने दिमाग को एक अच्छे स्टेट में रखना है कि ताकि वो अच्छे से सोच पाए, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों को वो सब फ़ायदा देता है, हमें ये सब फ़ायदा नहीं देगा। क्योंकि भाई एक टीनेजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है उसके लाइफ में? एक टीनेजर की प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई उसका मनी नहीं है उसके पास। भाई उसके पास कोई पैसा नहीं है अभी, तो फिर पहले उसको पैसा कमाना है ना। तो फिर अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो भाई कुछ ऐसा चीज़ें ढूंढो, कुछ ऐसे स्किल्स ढूंढो जिससे तुम्हें भाई पैसा मिले। पहले अपने बेसिक कम्युनिटीज़ यानी मतलब तुम्हारे कुछ बेसिक एक्सपेंसेस निकल जाए। उसके बाद भाई तुम उसके साथ साथ तुम्हें साइड हसल करना है जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म कुछ कुछ बड़ा चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, और जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले, ठीक है। ये होना चाहिए एक टीनेजर की पर्सपेक्टिव, ना कि ये होना चाहिए कि भाई सुबह उठो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमका। भाई भाड़ में गई, फेंक दो। अगर तुम टीनेजर हो, अगर तुम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई वो करो, हाँ, थोड़ा सा। लेकिन ऐसा भी प्रिपरेशन मत करो मेरा जैसा कि भाई ये कर दे, मतलब पूरे दिन घर पे बैठे रह गए और पढ़ा तो कुछ शैलो वर्क करते रह गए, और डीप वर्क कभी किया ही नहीं। या शैलो वर्क के मतलब शैलो वर्क इतना किया कि तुम पूरे दिन 14-14, 16-16 घंटे घर पे बैठे हुए, तुम्हें लग रहा है कि पढ़ रहे हो, लेकिन भाई तुम शैलो वर्क कर रहे हो, शैलो स्टडी कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे वो पढ़ाई काम नहीं देता। फिर तुम्हें लगता है कि तुम तो बिजी थे, लेकिन तुम्हें कुछ काम नहीं। तुम्हें डीप वर्क करना है, तुम्हें भाई फोकस्ड काम करना, ठीक है। भाई भाड़ में फेंको उतने सारे चीज़। भाई तुम अगर एज अ टीनेज तुम्हें पहला फोकस होना चाहिए तुम्हें पैसे की प्रॉब्लम। भाई तुम्हें एक, अगर तुम 19 19 एक 19 से 22 साल के बीच में हो, भाई तुम्हें पहले एक भाई जहाँ से तुम्हें पैसा आए उसका प्रॉब्लम तुम्हें शॉर्ट करना है, उसके शॉर्ट आउट करना है। उसके बाद तुम्हें भाई वो साइड हसल करना है जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले, ठीक है। भाई ये होना चाहिए तुम्हारा एक टीनेज का फोकस। अभी अभी वो नहीं होना चाहिए कि ये करो, वो करो। हाँ, तुम्हें बेसिक एक्सरसाइज करो, जिससे तुम्हें थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। अगर जिम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, जिम पे फोकस करो। अपने फिटनेस पे जब तुम फोकस करोगे, तुम अपने ओवरऑल लाइफ में फोकस कर पाओगे, ठीक है। एक्सरसाइज करो भाई, बेसिक चीज़ें करो। अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा भाई 10-15 मिनट दे दो। उससे लेके तुम्हें मतलब बहुत ही ये नहीं होना है कि उस पर करे ही जा रहे 1 घंटे 2 घंटे मेडिटेट कर रहे हैं। ये क्या करेंगे हम मेडिटेट करके 2 घंटे? हमें काम पे फोकस है, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया भाई, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, ये है दूसरा। अब और तीसरा चीज़ है भाई, अपने एक स्किल को फोकस करो जिससे तुम्हें कुछ पैसा मिल जाए अभी रिसेंट के लिए। और भाई एक लॉन्ग टर्म गोल में फोकस करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, ये होना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल जहाँ पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल जिससे तुम्हें, ठीक है, ये होना चाहिए तुम्हारा एक गोल भाई अपने टीनेज की एक
जर्नी की गोल। देखो भाई, एज ए टीनेज तुम्हें इन्हीं 3 से 4 चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा भाई मेंटल स्टेट होता है, मेडिटेशन कर लो भाई, ठीक है। तीसरा चीज़ है भाई, तीसरा चीज़ क्या है भाई, तुम्हें नॉलेज की बहुत ज़रूरत है भाई। अभी नॉलेज के लिए तुम भाई ये नहीं कि पूरे दिन पॉडकास्ट ही पे ले जा रहे हो, नहीं भाई, पॉडकास्ट से कोई फ़ायदा नहीं। कुछ बुक्स वगैरह है तो भाई उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, इससे तुम्हारा वोकैब भी अच्छा होगा, तुम्हारा इंग्लिश भी अच्छा होगा भाई, अगर तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो। भाई चौथा चीज़ है भाई, तुम अभी एक फाइनेंस के ऊपर फोकस करो, क्यों खुद को फाइनेंशियली नॉलेजेबल बनाओ, खुद को फाइनेंशियली ट्रेन करो, ठीक है। चौथा और पांचवा चीज़ भाई है कि जो है पांचवा चीज़ वो है भाई, तुम खुद को एक स्किल सिखाओ, खुद को एक स्किल सिखाओ, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल हो या वो कुछ आर्टिस्टिक हो, ठीक है। आर्टिस्टिक और टेक्निकल, डिज़ाइनिंग, ऐसे वाला से, ठीक है। ऐसा 5 चीज़ें तुम्हें फोकस करना है, ठीक है, अभी के लिए। और भाई ये सब जर्नलिंग बर्नलिंग अगर कर रहे हो तो करो भाई, खुद को दिन में कुछ किया उसको रिकॉर्ड करो, जर्नलिंग करो या फिर डॉक्यूमेंट करो अपने डेली रूटीन, मतलब तुम डेली क्या किए उसको वीडियो बनाकर, ये सब करो भाई। उतना कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, तुम कोर्स पे पैसा खर्च करे जा रहे हो भाई, कोई काम नहीं देखा वो सब भाई, फालतू चीज़ें हैं भाई, हमसे पैसा लूटे जाने के पास सभी। एक ये जो मैनिफेस्टेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब जो फैंसी वर्ड्स हम सुन रहे हैं ना आजकल के दिन, वो क्या हो रहा है कि जो पॉडकास्टर्स हैं वो अपने पॉडकास्ट अपने पॉडकास्ट बनाने के लिए वो सारे लोगों को पकड़ के ला रहे हैं। वो लोग उसी समय क्या कर रहे हैं, अपने कोर्स बेचने लग जा रहे हैं, और तुम उसी चीज़ों पे तुम तो कोर्स ले नहीं सकते, उतना तो पैसा तुम्हारे पास है नहीं, और अगर ले रहे हो तो फिर तुम उधर चले जाते हो। और क्या होता है कि तुम यूट्यूब में वीडियो सर्च करने लग जाते हो कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करते, ये वो करके अपना टाइम को फालतू में वेस्ट कर देते हो भाई। ये नहीं करना है तुम्हें क्या करना है भाई, एक स्किल पकड़ो, किसी भी तरह का स्किल हो, किसी भी तरह का स्किल भाई, उस पर फोकस करो, उसको टाइम दो, और एक लॉन्ग टर्म गोल को पकड़ो भाई, उसको टाइम दो, साइड हसल की तरह, और जो अभी तुम्हारा प्राइम काम है वो करो, ठीक है। अगर तुम टीनेज हो, बस तुम्हें उतना किसी चीज़ पे फोकस करना है, और भाई चिंता करना छोड़ दो फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में रिग्रेट करना छोड़ दो, तो फिर तुम्हारा ज़िंदगी आसान हो जाएगा भाई। इसी ट्रैप में मैं फंसा था भाई, मैं सच बताऊँ, इसी ट्रैप में मैं फंसा था भाई इतने दिनों से भाई। मेरा बाल सफ़ेद हो गए ये इसके टेंशन में भाई, फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते और पास्ट के बारे में रिग्रेट करते, ठीक है। तो भाई टेंशन मत लो। अगर देखो कभी एंग्जाइटी फील हो रहा है तो भाई खुद को पूछो कि ये एंग्जाइटी को मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, क्या ये प्रॉब्लम मेरे हाथ में है कि कोई मैं एक्शन लेके उससे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर है तो भाई एक्शन लो के उससे सॉल्व करो, और नहीं है तो भाई उसे जाने दो, ठीक है। और भाई वर्स्ट केस सिनेरियोज को एक्सेप्ट कर लो, और भाई काम करो उसे दूर करने के लिए, जो भी कर सकते हो करो। और भाई मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसको अगर तुम पढ़ लिए तो भाई तुम्हारा ये जो प्रोडक्टिव तुम्हारे जो शैलो वर्क है वो तुम हटा दोगे, और तुम डीप वर्क कर पाओगे, और तुम अपने लाइफ में जो तुम्हारा प्राइम फोकस है वो तुम उस पर फोकस कर पाओगे भाई। वो चीज़ है भाई कि भाई तुम डीप वर्क, वो उस बुक का नाम है डीप वर्क, उस बुक को पढ़ो। अगर बहुत अच्छा बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है।